विल स्टार्ट फ्रॉम सी बेसिकली जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है दैट इज इन अ सर्कुलर वे. जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है हमारा, हम जियोसेंट्रिक लेते हैं. वी विल टेक अर्थ एज द सेंटर. ओके, एंड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ वी सी द रिलेटिव पोजिशनिंग ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स. यहाँ पे जब हम प्लैनेट्स बोलते हैं, सन जो स्टार है टेक्निकली एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशन ऑफ सन इज स्टार, उसको भी हम मतलब ग्रह ही बोलते हैं एक तरह से. ठीक है, वी डोंट डिफ्रेंशिएट इट, बट इट इज़ अ स्टार. दैट इज वी ऑल नो दैट, बट हम ग्रह ही बोलेंगे, बट इट्स अ स्टार. सो हमको अर्थ को सेंटर में रखें. वी आर कीपिंग अर्थ एट द सेंटर, एंड देन वी आर मेजरिंग all other planets, because astrology is very much mathematics and astronomy and physics rather than some obscure energies and all the bullshit which they talk on the internet. ठीक है, mysticism है इसमें, there is mysticism, but it is more of energy. ठीक है, एनर्जी, वेक्टर फील्ड, फिजिक्स, मैथ्स, एंगल्स, ये सब है इसमें. ठीक है, तो मैं जियोसेंट्रिक लगा के, अर्थ को मैं सेंटर लगा के, जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है, ओके, उसको जब मैं मेजर करूँगा, मैं सिंपल पहले तो मैं एंगल्स में मेजर कर दूंगा. वी हैव फॉर ए सर्कल द एंगल इज 360 डिग्रीज टोटल. ये तो हमने बेसिक मैथ्स पढ़ा है. ठीक है ना, 360 डिग्री है ना आनंद जी? जी सर. ठीक है, तो इसी 360 में हम 12 राशियां भी डिवाइड करेंगे और 27 नक्षत्र भी डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो सर. इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम नक्षत्र को अभी टच नहीं करेंगे, पहले हम राशियां डिवाइड करेंगे. कुछ भी नहीं, 360 डिवाइडेड बाई 12. ठीक है, 360 डिवाइडेड बाई 12 इज 30 डिग्रीज ईच. तो हर राशि 30 डिग्री का है. सिंपल मैथ्स है ना? जी सर. करेक्ट. 360 डिवाइडेड बाई 12, 12 वन ज़ा 12 टू ज़ा 12 थ्री ज़ा 36, और एक ज़ीरो है तो 30 डिग्रीज हो गया. ईच राशि इज़ 30 डिग्रीज. ठीक है, इसमें कस्प है, कस्पल चार्ट है, ये सब हम आगे देखेंगे. अभी हम ये नहीं देखेंगे. एक मिनट सर. तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे. सो ऑब्वियसली विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो. ये जीरो हो गया, ये 0 डिग्री. सर मैं बीच में क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ, आराम से सर, दिस इज अ प्रॉपर डिस्कशन. अच्छा, आराम मेरे से. ना कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत बहुत बेसिक हो. मतलब मैंने आपको कहा तो है कि मैं 1 साल से देख रहा हूँ, बट आई हैव बीन मतलब मेरे को शुरू से बहुत क्वेश्चन पूछने की आदत है. तो नहीं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन. हाँ जी बताइए. बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि 12 राशियां ही क्यों होती हैं? व्हाई नॉट 10 and 50? दैट्स एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये तो डिवाइन ही है सर. दिस इज डिवाइन. ठीक है, ये डिवाइन कंस्ट्रक्शन है. 30 डिग्री का ही दिया है ना सर एक राशि, इस वजह से. नहीं, देखो सर का क्वेश्चन है कि 12 क्यों होते हैं, 15 क्यों नहीं होते सर? उसका कारण है ना सर, 360 से ज्यादा क्रॉस पे सर्कल कर नहीं सकता है. नहीं, 15 भी हो सकता है. 15 डिवाइड करो तो 30 डिग्री से कम हो जाएगा. नहीं, 360 by 50 360 डिग्री का ही रहेगा ना सर्कल. तो नहीं, सर्कल 360 का है सर, बट हम 18 राशि लगा लो, 20 राशि लगा लो, तब आपको ईच. अब एक राशि को उन्होंने जैसे 30 डिग्री ही अलॉट किया है फिक्स. नहीं ऐसा नहीं है, राशियां 12 है. ठीक है, ये डिवाइन कंस्ट्रक्शन 30 डिग्री दिया है. नहीं सर, उल्टा बोल रहे हो आप. राशियां 12 है इसलिए 30 डिग्री है. 30 डिग्री है इसलिए 12 राशि, वैसा नहीं है. नहीं, एक राशि को 30 डिग्री दिया है, मैं ये कह रहा हूँ. अच्छा, ऐसा बोल रहे क्या? ठीक है, चलो. वैसे को 30 डिग्री. हाँ, उन्होंने जो डिजाइन किया है उसमें एक राशि का उन्होंने जो भी एस्ट्रोनॉमिकली देखा होगा ना, उसका एक्सपांशन, उसका खाली 30 डिग्री देखा उन्होंने. अच्छा, ठीक है. अगर एक सर्कल है वो तो 360 का ही होगा, फिक्स है वो तो. फिर अगर वैसा कुछ कर ही नहीं सकते. वैसा है तो ऋत्विक जी बोलेंगे 30 डिग्री से क्यों दे रहे हैं, 25 क्यों नहीं दे रहा, 20 क्यों नहीं दे रहे हैं? है ना? मे बी वी कैन स्किप दिस क्वेश्चन सर. हाँ, नहीं और बहुत देखो 27 नक्षत्र से आते, दैट इज डिवाइन इंटरवेंशन. वो डिवाइन कंस्ट्रक्शन है वो. ठीक है ना, वो वहाँ पे वी हैव टू मेक इनिशियल लेवल पे वी हैव टू मेक सर्टेन अजम्पशंस एंड बिल्ड द साइंस फ्रॉम देयर.
ठीक है, जैसे ग्रेविटी इज देयर, ओके फाइन, ग्रेविटी वी हैव टू एज्यूम दैट ग्रेविटी इज देयर, एंड ग्रेविटी का है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो फ्रॉम देयर वी हैव टू कैलकुलेट. तो 30 डिग्री क्यों है और 12 राशि क्यों है, 27 नक्षत्र ही क्यों है, तो वो तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा. 12 राशि ही दिए गए या 30 डिग्री एक राशि को दिया गया है, वो हमें एजम्पशन, वो बेसिक एजम्पशन हमें करना पड़ेगा, डिवाइन कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो Okay, 12 makes sense, राशियाँ yeah. हम एज्यूम करते हैं कि इट इज़ 12 राशि. तो राशि इज द 3 डायमेंशनल स्पेस. ठीक है, ये आपको 2 डायमेंशनल में आप सर्कुलर एंगल जैसे इमेजिन करो या 3 डायमेंशन में आप सॉलिड एंगल के जैसे इमेजिन करो, उसको स्टीरेडियन बोलते हैं फिजिक्स में. ठीक है, तो मैं सेंटर से लेके ये है 0 डिग्रीज और ये अप्रॉक्सीमेटली जैसे क्लॉक का होता है ना, ये 30 डिग्रीज हो गया. ठीक है ना, तो ये 30 डिग्री हम दे देंगे मेष को. 0 to 30, 0 to 30, 0 to 30 degrees, and this part is mesh or Aries. Okay, the first zodiac. ओके, ये सर्कुलर फॉर्म में हमारा चार्ट नहीं रहेगा. व्हेन वी डू वी हैव अ डिफरेंट शेप, बट इट हैज़ टू रिजेंबल दिस ओनली. दिस इज द फंडामेंटल्स. वेस्टर्न में दे यूज सर्कुलर, बट हिंदू में वी डोंट यूज दैट. ठीक है ना, बट ये आपको माइंड में रहना चाहिए व्हेन यू आर लुकिंग एट ए साउथ इंडियन चार्ट और ए नॉर्थ इंडियन डायमंड चार्ट. बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स दिस वन. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डजेंट मैटर, बट आई एम जस्ट टेकिंग, अभी मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद 30 to 60 हो गया आपका टॉरस. इसको हम थोड़ा आगे रख देते हैं. ये टॉरस हो गया, ये 60 डिग्री हो गया यहाँ पे. ठीक है, 60 to 80, 60 to 90 is Gemini. 90 to 120 is Cancer. 120 to, like that we are going. ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. हाँ, I will use जी, an sir. Excel sheet. It's easier to use an Excel sheet. एक मिनट, इट्स ओपनिंग. ठीक है, तो 0 we will start over here. 1 second, it's loading. Zero to 30 Aries, 30 to 60 Taurus और वृषभ, एरीज या मेष. 60 to 90 हो गया अपना जेमिनी और मिथुन. मिथुन 90 to 120 वी हैव कैंसर और कर्क राशि. 120 to 150 वी हैव सिंहा और लियो. 150 to 180 वी हैव कन्या और वर्गो. 180 to 210 वी हैव तुला और लिब्रा. 210 to 240 वी हैव स्कॉर्पियो या वृश्चिक.
240 to 270 धनु और सैजिटेरियस, ठीक है। 270 to 300 यू हैव मकर या कैप्रिकॉन। 300 to 330 is you have at Aquarius और कुंभ राशि या एक्वेरियस, ठीक है। 330 to 360 is the closure, Pisces में Pisces, ठीक है। जो लास्ट ईयर जो शनि था, इट वॉज ट्रेवर्सिंग ऑलमोस्ट एट 315 डिग्रीज 320 डिग्रीज, पूरा गेम ये डिग्रीज का है। अगर ये डिग्रीज आप समझ गए, आपका प्रिडिक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना। पूरा ट्रांसिट जो है डिग्रीज के ऊपर गेम है, ठीक है। ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, वी डोंट फोकस एट ऑल ऑन द मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स। जो दृष्टि है, जो 180, जो 7वीं दृष्टि है वो 180 डिग्रीज की है, 5th एस्पेक्ट है वो 150 डिग्रीज की है। ये हम डिग्री वाइज देखते नहीं है, दृष्टियाँ काम नहीं करते, कंजंक्शंस काम नहीं करते, बिकॉज वी डोंट फोकस ऑन डिग्रीज। डिग्री की कोई बात ही नहीं करता अनफॉर्चुनेटली, ओके। कंजंक्शन बोलते हैं कि शुक्र बुध साथ, सूर्य बुध 60 में, बुधादित्य योग है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट रहेगा, वो फेल हुआ होगा 10th में, ठीक है। हालांकि शुक्र बुध सूर्य बुध जब साथ बैठते हैं वो तो जीनियस योग रहता है, ठीक है, बंदा बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट रहता है, बट द पॉइंट इज यू वुड हैव फेल्ड इन हिज 10th और 7 डिसकंटिन्यूड। सो दिस आर कॉन्ट्राडिक्टिंग थीरीज बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डेप्थ। हम मैथमेटिकली हम देख ही नहीं रहे, पूरा ये गणित है ये। तो अगर हम ये अगर सर्कुलर इसमें देखा जाए तो ये 60 90 120 60 90 120 150 180 210 ऐसे जाते जाते ये वाला लास्ट का जो है मीन राशि यहाँ पे 0 वापस, ये 330 हो गया। ये चार्ट आपको ऐसा दिखाई नहीं जाएगा, आपको डायमंड शेप ये 330, सॉरी ये 330 है, ये 330 है, 0 जो अगेन 360, ये रोटेट करके वापस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो प्लैनेट बैठे हुए हैं वो हम वो राशि में डालेंगे। सपोज देयर इज अ प्लैनेट सिटिंग ओवर हियर, सपोज देयर इज सैटर्न सिटिंग ओवर हियर, एंड हाउ डू वी, और दूसरी बात, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ डू वी डिसाइड विच इज द फर्स्ट हाउस। ओके चलो, लेट्स नॉट गेट इन टू दैट एट दिस स्टेज। पहले हम ये देखते हैं, अगर समझो अगर सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है एंड इट्स डिग्री फ्रॉम अर्थ इज 62 डिग्रीज, ठीक है, 62 डिग्रीज, तो ये किस में गया फिर? तो 2 जंप आगे लेगा आई बिलीव। नहीं, सैटर्न की डिग्री 60 से 90 वाले में। बिल्कुल सही, 60 से 90 वाला, मतलब 0 to 30 एक हो गया, 30 to 60 एक हो गया, 60 to 90 एक हो गया। तीसरी राशि मतलब एरीज, टॉरस, जेमिनी, बिल्कुल सही सर। Sir, when you say 62 degree from Earth, yes, so are you saying like straight away from the zero वाला जो एंगल है वहाँ से लेकर 62 डिग्री? अदरवाइज जनरली वो डिग्रीज दैट वी कंसीडर वो 0 से 30 के बीच में ही हम वी यूजली से। सो जो 62 डिग्री है वो लास्ट में इस थर्ड राशि में आकर 2 डिग्री बन जाएगा, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। हाँ जी, फर्स्ट राशि में, थर्ड राशि में 2 डिग्री पे आ जाएगा वो। ओके, देखो यू कैन यू सी द स्क्रीन ना, द डायग्राम। या आई एम गेटिंग यू। देखो ये जो पार्ट है ये 0 to 30 एरिस में आ गया, तो 15 डिग्री, 18 डिग्री, 5 डिग्री, 2 डिग्री सारे मेष राशि में आ गया शनि। तो मेष का जो शनि मेष राशि में क्या रिजल्ट देता वो सब देगा। मेष राशि का जो ओनर है मंगल है, मंगल का शनि के साथ इंटरेक्शन कैसा है, मेष राशि फायर साइन है, फायर में शनि बैठ गया तो क्या देगा, ये सब रिजल्ट यहाँ पे दे देगा। एंड 30 to 60 डिग्रीज पे जब बैठता है, मतलब 35 डिग्रीज, 38 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, 45, 50, 55, 58, 59 तक ये टॉरस का रिजल्ट देगा। ये अर्थ साइन है,
Taurus is an earth sign owned by Venus, and Venus and Shukra, yeah. Shukra, Venus and Shani are very good friends. तो ये बहुत कंफर्टेबल Correct. हो जाएंगे यहाँ पे Mitra उसकी, Rashi, yeah. हाँ जी, उसकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पूरा डिस्कस करेंगे, बट पहले डिग्री वाइज आप परफेक्ट हो जाओ, ठीक है। अगर समझो 315 डिग्रीज में सैटर्न बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ पे चलेगा, ये अब मीन राशि हो गया, मीन राशि से पहले हमारा कुंभ राशि में शनि बैठ गया कुंभ जो राशि। लास्ट ईयर था, ठीक है। अगेन वी विल सी, हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन सैटर्न कंप्लीट्स अराउंड द सन इन ऑलमोस्ट आई थिंक 30 ईयर्स, ठीक है। तो वो 30 ईयर्स का जो 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 12 करो तो फिर वही 2.5 ईयर्स इन ईच राशि, इसीलिए 2.5 साल एक राशि में 2.5 साल गोचर करता है शनि। True. It is not some fancy number given. But Jupiter takes 12 years to complete one revolution around the sun. ठीक है, तो एक राशि में वो एक साल बिताएगा, क्योंकि हमारे सारे राशि इज 360 डिग्रीज, इट करस्पॉन्ड्स टू 360 डिग्रीज। तो 360 डिग्रीज को 12 में डिवाइड कर दिया, मतलब जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीटिंग एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर सूर्य का जो 12 साल है, जो टाइम पीरियड को हम 12 राशियों में डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 12, सो 1 ईयर। 1 ईयर इज द टाइम पीरियड विच इट स्पेंड्स इन ईच राशि। जहाँ तक राहु केतु का सवाल है, इट्स एन एक्सिस फ्रॉम द मून 10 o'clock, ठीक है, एक्सिस। तो ये 180 डिग्रीज पे चलते रहते हैं राहु केतु हमेशा। जैसे आप एक स्टिक लगा दीजिए, जैसे आप यू हैव ए स्टिक ओवर हियर, एट वन एंड इज राहु, अनदर एंड इज केतु। जब मैं इस स्टिक को मैं रोटेट करूंगा तो राहु जितना ऊपर गया, केतु उतना नीचे आया ना, आप समझ रहे हो, लाइक ए सीसॉ, Yes, they are. लाइक ए Yeah, सीसॉ, yes, yeah. They are opposite. Yeah, correct. ऑपोजिट। तो इसीलिए राहु केतु का वैसे बिहेवियर रहता है। तो जैसे मैं यहाँ पे लाया तो राहु केतु ऑपोजिट हो गए, यहाँ पे नीचे लाया तो राहु नीचे आ गया, केतु उतना ऊपर चले गया। तो ये दैट इज बिकॉज इट इज एज इफ दे आर सिटिंग इन द सीसॉ। आनंद जी समझ Okay. रहे हो? जी सर। तो ये मून का जो पैरेलल एक्सिस है उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं राहु केतु। ये शैडो ग्रह है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर ही नहीं करते हैं, बट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इसीलिए एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं दे पाता ना, बिकॉज ये राहु केतु का जो फैक्टर है उनको पकड़ में ही नहीं आता। रिजल्ट आ रहा है Yeah. बट उसका कोई उस एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। वहाँ पे हमारी हिंदू मैथोलॉजी, जो राक्षस जो अमृत पी के जाके डिस्गाइज किया उसने, देवताओं के जैसा उन्होंने बेश बदल के वो जाके अमृत पी लिया, और इमीडिएटली जो मोहिनी रूप में जो विष्णु भगवान है उन्होंने रियलाइज़ किया और 1 सेकंड में उन्होंने उसका सर काट लिया, बट बाय देन उसने चख लिया अमृत को, Correct. एक बूंद चख लिया तो अमर हो गया वो। तो सर जो है राहु बन गया और धड़ जो है केतु बन गया। Yeah, he was kind of स्वर भानु, होलिका का बेटा था वो। हाँ जी, हाँ जी, तो- आई डोंट रिमेम्बर ऑनेस्टली द नेम ऑफ द राक्षस। तो ये राक्षस का वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ शुक्राचार्य। तो ये 1 सेकंड में ये बन गया ये। तो ये वेस्टर्नर्स को ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो इसलिए उनकी कैलकुलेशन बैठ नहीं रहा है। राहु केतु जो डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स देते हैं, जो हिला के रख देते हैं पूरे बंदे को। राहु इज एज स्ट्रॉन्ग एज शनि एंड केतु इज एज स्ट्रॉन्ग पावरफुल एज मंगल। राहु वत शनि एंड केतु वत मंगल। जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे इतना ज़्यादा रिजल्ट देता है, क्योंकि मेन हमारी प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में सर 2 चीज़ें होती है। वन इज़ द नक्षत्र, द दशा, वन इज़ द गोचर, ठीक है। जो नक्षत्र हो, जब Right. जन्म नक्षत्र चंद्र कहाँ से पैदा हुआ वहाँ से हम साल ईयर्स देते रहेंगे, टोटल 120 तक ऐड किए तक विंशोत्तरी दशा हम ऐड करके रखते हैं और दशा एनालिसिस करते हैं। बट दशा एनालिसिस इन आइसोलेशन वो सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ दशा देखने से रिजल्ट नहीं आता। सारे पंडित इधर दशा देखते हैं या गोचर देखते हैं। आपको दोनों को देख के, दोनों की क्यूमुलेटिव फोर्स को देख के, यहाँ तक कि गोचर इवन वर्ग चार्ट्स में भी अप्लाई होता है, वहाँ तक रिजल्ट आता है। क्योंकि कई बार D1 चार्ट में गोचर जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एस्ट्रोलॉजी ये रिसर्च टॉपिक है, PhD का टॉपिक है ये, जो रिजल्ट लाइफ में, क्योंकि हम भगवान को नापने चले सर, वी आर मेजरिंग द मैकेनिज्म ऑफ गॉड, जो ओमनीपोटेंट, जो सुपर इंटेलिजेंट, सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा सुपर कंप्यूटर है।
मिलियन मिलियन सुपर कंप्यूटर्स मिलाए तो जो भगवान है क्या उन्हीं हुआ? की। ऐसा रखा है हाँ जी एडिट आनंद, करने के लिए। आनंद जी कुछ बोल रहे हैं आप? नो सर। हाँ जी हाँ जी। तो जो ये जो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इवन प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स फाइंड इट डिफिकल्ट कि ये आ कहाँ से रहा है। ये जो रिजल्ट आया, जो क्लाइंट बोलता है कि ये मेरे साथ ये हुआ, ये ना दशा में दिखा रहा है, ना दृष्टि में दिखा रहा है, ना गोचर में दिखा रहा है, तब हम डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं। फिर हम चिरदशा यूज़ करते हैं, अष्टोत्तरी दशा यूज़ करते हैं अगेन, फिर उसमें गोचर को डिविजनल चार्ट्स में लगाते हैं। ये बहुत ही एडवांस टॉपिक से ही है, बट मज़ा आ जाएगा आपको जब आप ये लगाते हो, तो बहुत बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आता है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू आवर Sure. डिस्कशन, अगर अगर समझो प्लैनेट इज एट से मार्स इज एट से 192 डिग्रीज, ठीक है, मार्स इज एट 192 डिग्रीज फ्रॉम अर्थ। सो ये कौन सी राशि में पड़ेगा ये? कन्या राशि। थोड़ा देखिए सर, 210 पे सर ये हो लेफ्ट जाएगा लेफ्ट तुला राशि में। 192 डिग्री। 30 पूरा into 6 लिब्रा। 180 182 7 में जाएगा तो तुला राशि में आ तुला जाएगा। राशि, बिल्कुल 210। से, बिल्कुल से तुला राशि में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि क्या रहता ना, ये जो डिग्रीज है 182 डिग्रीज, ये नहीं देंगे हम। जो हमारी डायमंड चार्ट है या साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन चार्ट है, उसमें आपको मिलेगा मंगल इज 12 डिग्रीज, 12 डिग्रीज इन तुला। ठीक है ना, कभी भी आपको 30 डिग्री से ज़्यादा डिग्री नहीं मिलेगा आपको चार्ट का, समझ रहे हो ना। तो ये मंगल 12 डिग्री इन तुला, मतलब ये छठवां साइन क्रॉस करके सातवां साइन है, तो 6 इंटू 30 180, 180 प्लस 12 इज 192 डिग्रीज, ऐसा हमें कैलकुलेट करना है। क्योंकि एडवांस एस्ट्रोलॉजी में हम 192 डिग्रीज को यूज़ करके काफ़ी कैलकुलेशंस करते हैं। समझ गए ना, ये आपको Okay. जो मिलेगा ये 0 to 30 डिग्रीज पे ही मिलेगा। तो डिग्री वाइज आपको समझना बहुत ज़रूरी है। समझ गए ना, डिग्री वाइज आपको समझ आ गया ना। इट इज़ प्रीटी सिंपल, 0 to 30 डिग्रीज मेष। देखो इसमें आपको, आप खुद कभी भी नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, ये ऑलरेडी आपको चार्ट मिल जाएगा। बट आपको ये समझना है, अगर कुंभ में अगर कोई राशि बैठा हुआ है कोई 5 डिग्री पे, तो उसका एक्चुअल डिग्री है 305 डिग्री। समझ गए ना, क्योंकि कुंभ इज 300 300 से 3 हाँ जी 300 से 330। परफेक्ट, 300 से 330, तो 300 को वो डिग्री ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगर धनु में 10 डिग्री पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसका मतलब उसका 250 डिग्री से। मीन में 8 डिग्री पे बैठा है तो 338 डिग्री से। तो ये आप रखिए, क्योंकि आगे एडवांस में हम ये डिग्रीज बहुत मेजर करेंगे, और ये डिग्रीज हमें गोचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। और जब आप प्रिडिक्शंस करोगे ना, डिग्री वाइज आप जब आप करोगे ना, आप 1 डे की एक्यूरेसी में आप प्रिडिक्शन करोगे कि ये दिन आपका टर्निंग पॉइंट होगा, इतनी एक्यूरेट, बिकॉज आप डिग्री वाइज कैलकुलेट कर रहे हो। समझ रहे हो ना आप। करेक्ट सर। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ कि समझो 12 डिग्री पे कोई रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। 12 डिग्री पे जब रिजल्ट आ रहा है, समझो कुंभ राशि में 12 डिग्री पे रिजल्ट आ रहा है, तो आपको समझो शनि का है, तो 2.5 साल को आप उतना डिवाइड करके, उतने डिग्रीज डिवाइड करके आप एग्जैक्ट वो महीना, वो डेट पे अराइव कर सकते हो आप। इसलिए डिग्रीज का समझ रहना बहुत ज़रूरी है। सो आप ये कह रहे हैं सर कि जैसे शनि एक राशि में 2.5 साल लगाता है, तो अगर आपको डिग्री पता है तो आप मतलब एक डिग्री को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है वो आपको पता है, तो आप उस हाँ, ड्यूरेशन के अंदर उस लेवल तक आप जा सकते हैं। यस, उस ड्यूरेशन में उस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि एक राशि में 2.5 नक्षत्र हो गए, एक राशि में फिर 2.5 नक्षत्र हो गए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, तो ये जब एक नक्षत्र से एक राशि में 3 नक्षत्र की गोचर कर रहे हैं एक शनि,
तो जब एक नक्षत्र से दूसरी नक्षत्र तीसरी नक्षत्र, द बिहेवियर ऑफ सैटर्न विल नॉट बी सेम इन ऑल द ऑल इन द एंटायर 2.5 years. अलग अलग रिजल्ट आएगा. तो डिग्री 3.25 महीने रहेगा, मतलब हाँ जी, हाँ जी, वो चरण में कैलकुलेट करना पड़ेगा. देखो जैसे यहाँ पे 1 महीना रहेगा ना सर, मतलब नहीं 30 2.5 महीने साल, है 2.5 साल है ना सर, तो 2.5 साल एक में. डिग्री एक डिग्री 1 महीने में करेगा ना क्रॉस. हाँ बिल्कुल सही. 30 महीने हो करेक्ट, गए ना सर, ढाई करेक्ट, साल हो गए ना, 30 बिल्कुल महीने हो गए. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो तो 30 डिग्री क्रॉस करना है तो हर महीने 1 डिग्री क्रॉस हर करेगा ना. महीना 1 डिग्री क्रॉस करेगा. बहुत बढ़िया. ये बैच में तो मज़ा आएगा सर, क्योंकि दोनों इतने शार्प हो आप. ठीक है. तो इतनी जल्दी किसी ने नहीं पकड़ा मेरा, जो भी मतलब ये बेसिक बैच में. तो 1 महीना 1 डिग्री में करेगा. ठीक है. यहीं पे नाड़ी का स्टार्टिंग है. दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ नाड़ी. अगर समझो नेटल चार्ट में, हमें ये मुझे नहीं बताना चाहिए, बट चलो मैं भी एंथुजियास्टिक हो जा रहा हूँ. अगर समझो कुंभ राशि में 305 डिग्रीज पे शुक्र बैठा हुआ है. कुंभ राशि में 305 मतलब 5 डिग्री पे कुंभ राशि में शुक्र बैठा हुआ है. ठीक है. समझो जनवरी में शनि कुंभ राशि में एंटर किया. ठीक है. जनवरी में शनि कुंभ राशि पे एंटर किया, 5 डिग्री पे शुक्र बैठा हुआ है. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक जो ट्रांसिट सैटर्न है वो टच कर रहा है नेटल वीनस को. समझ लो, जब पैदा हुआ उस टाइम पे जो प्लैनेट है उसको बोलते हैं नेटल प्लैनेट्स. वो वहीं पे रहेंगे. ये नाड़ी सिखा रहा हूं मैं, ये एडवांस नाड़ी है ये. तो 5 महीने में शनि ने शुक्र को टच किया है. ठीक है. चलो वो छोड़ो. अभी गोचर में जैसे शनि और राहु का गोचर हुआ है, अप्रैल 1 को सबसे ज़्यादा राहु शनि की बिल्कुल पास में डिग्री वाइज गोचर हुआ है. इसके वजह से हमारा पाकिस्तान का वॉर हो गया. डोनाल्ड ट्रंप ने पता नहीं क्या क्या सैंक्शंस और टैरिफ्स ये लगा दिया. पूरी दुनिया बर्बाद हो गई कुछ महीने के लिए. 1-1.5 महीना हिल गया, क्योंकि शनि मीन राशि में एंटर कर रहा है और गुरु उल्टी डायरेक्शन में कुंभ राशि में, मीन राशि से कुंभ में जा रहा है. और दोनों जब मिले ना डिग्री वाइज, वो 29 डिग्रीज पे है, ये 1 डिग्री पे है. आप समझ रहे हो, 1 डिग्री पे 29 डिग्री पे शनि जा रहा है कुंभ से मीन राशि की तरफ. राहु जा रहा है उल्टी डायरेक्शन में, राहु का उल्टा गोचर होता है. वो जा रहा है 1 डिग्री से 30 डिग्री कुंभ राशि की तरफ. जो दोनों मिले ना दुनिया बर्बाद हो गई. इसलिए डिग्री वाइज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. ज़्यादा हो गया शायद. देखो क्या हुआ ना, नहीं, मैं एक्चुअली आई वाज जस्ट थिंकिंग माय माइंड की ये जो आपने ये शुक्र और अभी सैटर्न का बताया था ना, हाँ जी. कि 305 पर है, व्हिच मींस कि वो शुक्र आई थिंक 250 to 25 डेज लेता है सन के अराउंड. सो और एक दिन में 1 डिग्री आप रफली मान लो इधर. और शनि का है कि वो एक मंथ में 1 डिग्री 1 पास डिग्री करता क्लियर है. कर तो रहा अगर है. वो हाँ करेक्ट. तो वो जब तक 5 डिग्री तक पहुंचेगा तब मतलब वो जैसे 5 मंथ क्रॉस हो जाएंगे और इधर शुक्र के 5 दिन ही क्रॉस होंगे. हाँ, तो आप उसके ओवरलैप की बात कर रहे थे. हाँ ओवरलैप की बात करो, बट 5 डेज इज नेग्लिजिबल. 5 डेज इज नेग्लिजिबल. और रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट बात करें आप, रिलेटिव वेलोसिटी में इसको बोलते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कस्प बोलते हैं. कस्प, सॉरी ऑर्ब, ऑर्ब बोलते हैं. मतलब 2-3 डिग्री से पहले ग्रेविटेशनल फोर्स आपको इफेक्ट आ जाएगा. 5 डिग्री तक ऑर्ब इफेक्ट हो जाएगा. मतलब वो समझो शुक्र 20 डिग्री पे है, जैसे शनि उसको अप्रोच कर रहा है फ्रॉम 15 डिग्री ऑनवर्ड्स यू विल स्टार्ट फीलिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सैटर्न. 5 डिग्री पहले से आपको फोर्स, क्योंकि शनि है बहुत ह्यूज प्लैनेट है, और 5 डिग्री बाद भी आपको इफेक्ट करेगा. बट जैसे छोड़ के जा रहा है उसमें इफेक्ट कम रहेगा. अप्रोच कर रहा है उसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा. ओके, मेक सेंस नाउ. अब समझ लो, ये बहुत मतलब बहुत बढ़िया. द वे यू आर पिकिंग अप इन फर्स्ट क्लास इज फैंटास्टिक बोथ ऑफ यू. ये सैटर्न जा रहा है सर 29 डिग्रीज पे टूवर्ड्स मीन राशि, और यहाँ पे राहु जा रहा है. राहु उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, एंड राहु का डिग्री है 1 डिग्री, बिकॉज फ्रॉम
20, 30, 29 उल्टी डायरेक्शन जा रहा है, 28 वहाँ जा रहा है। तो ये दोनों की मिलन हो गया एग्जैक्टली ड्यूरिंग March, April 1st, March 29th, Rahu and Saturn entered Pisces, and during that time Rahu is also at the border. जब राहु शनि का जो मेल हो जाता है, जिसको बोलते हैं पिशाच योग, ये बहुत ही खराब योग होता है और इसने पूरी बैंड बजा दी दुनिया की। आप देखिए, नॉट ओनली इंडिविजुअल्स, इसने पूरी वर्ल्ड की बैंड बजा दी। यस सर, आई वाज एक्चुअली वाचिंग, आपका एक पुराना वीडियो था जिसमें आपने राहु और बाकी प्लैनेट्स का ये बताया था कि दे ट्रैवर्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर, वन इज क्लॉकवाइज, अदर्स आर एंटी क्लॉकवाइज। तो उससे इन्फ्लुएंस ये निकलता है बिलीव कि एज फार एज राहु की डिग्री ज्यादा है तो द अदर प्लैनेट इज सेफ, तो वो निकल चुका है उस प्लैनेट के ऊपर से। इज दैट करेक्ट? यस, समवॉट यहाँ पे 1 डिग्री पे, या इसमें ये क्रॉस होगा उसके ऊपर से। हाँ, ये बॉर्डर है, एग्जैक्ट बॉर्डर, कुंभ और मीन का बॉर्डर है आनंद जी। ये वाला जो है ना, कुंभ और मीन का बॉर्डर है। यहाँ पे जब दोनों का मेल होगा ना, इसको अपन एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना सर ये ग्रह तो। हाँ, राहु एंटी क्लॉकवाइज, नहीं चलो ये सर्कल में तो कर रहे, डायमंड चार्ट में एंटी क्लॉकवाइज इज द सीधा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज इज द उल्टा डायरेक्शन। यू आर राइट, बट ये मैंने सर्कल में ऐसे ही दिखाने के लिए, आपको इजी के लिए दिखा दिया। तो यहाँ पे राहु इस तरफ जा रहा है, जो आपने एरीज का लिया है वो 330 से 360। हाँ, यहाँ तक, यहाँ से ले लीजिए, हाँ जी, यहाँ पे ले लीजिए, यू टेक दिस इन दिस डायरेक्शन, ऐसे ऐसे ले लीजिए, 0 to 30 ये हो गया हमारे डायमंड चार्ट में, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये सैटर्न या 29 डिग्री पे, यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा ना आपको, और राहु यहाँ 1 डिग्री पे, जो ये दोनों के बीच में जैसा फासला कम होते जा रहा है, ये क्लोज कंजंक्शन में आ गया और उसने पूरी बैंड बजा दी दुनिया की। और ये डिग्री का कॉन्सेप्ट हम दृष्टि में और ट्रांसिट में हम यूज़ करेंगे, एडवांस्ड नाड़ी, एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी में, पराशरी में ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे डिग्री वाइज। इसलिए ये फाउंडेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये है बढ़िया चीज़, क्योंकि कई बार क्या होता ना, प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है या प्लैनेट की कंजंक्शन हो जाती है, ठीक है। कंजंक्शन कैसे हो रहा समझ नहीं आ रहा आपको। ये बैठा हुआ है सिंह राशि में, वो प्लैनेट बैठा हुआ है तुला राशि में, बट ये सिंह की कॉर्नर में बैठा हुआ है 28 डिग्रीज पे, और वो कन्या में बैठा हुआ है 2 डिग्री पे, दोनों में 4 डिग्री का ही फासला है, हालांकि राशि बदल गया। तो सर ये जैसे शनि का ट्रांजिट 2.5 साल का रहता है, हाँ जी, और इसका रहता है 18 महीने का, हाँ तो जी, ये 2 बार आपस में मतलब टकरा जाते हैं ये। हाँ, वो देखना पड़ेगा, वो वक्री भी है, वक्री में पीछे का मूवमेंट भी आता है, वो देखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। बट ये आप नहीं तो एटलीस्ट हर राशि में एक बार तो टकराते ही है। हाँ जी, ये नहीं देखना पड़ेगा, अगर आगे चले गए तो फिर नहीं टकराएंगे ना। अभी तो क्लोज बोथ कम बैक, ये तो उल्टा ही चलेगा और वो सीधा ही चलेगा। हाँ जी, ये क्रॉस करके आगे चले जाएगा ना राहु। अब 1.5 साल में यहाँ पे चले गया, महीने बाद वापस उसको टच करेगा। नहीं सर, ऐसा है ना कि अच्छा उनका क्वेश्चन शायद सर ये है कि ये 18 महीने है, एक बार मान लो आपने क्रॉस कर लिया, वो अगर मान लो फर्स्ट मंथ में क्रॉस हो गया, उसके बाद दोबारा जब 18 महीने का इसने सर्कल काटना है बेसिकली, तो वो शनि के साथ दोबारा क्रॉस करेगा या नहीं सर, 30 साल में देखो, 18 साल आगे 30 साल, 18 साल पीछे 30 साल आगे, तो इस दोनों का एलसीएम निकाल के हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हेन दे विल मीट अगेन। ओके, आप समझ रहे हो ना। ये नहीं तो ये लास्ट टाइम कब इंटरसेक्ट हुए थे दोनों? पहले, बहुत पहले हुआ था। देखो, उसने 18 और 30 का हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और डिफरेंट स्पीड्स के साथ, क्योंकि राहु का स्पीड ज़्यादा है, 18 साल में एक राउंड कर रहा ना, तो राहु का स्पीड ज़्यादा है, और शनि का स्पीड कम है। तो जब तक शनि अगर सेम होता तो एग्जैक्ट सेंटर में इंटरेक्ट करते हैं, 15 साल बाद फिर से टच करते, बट राहु का स्पीड ज़्यादा है, 18 में पूरा ख़त्म कर दे रहा। तो करीब करीब यहाँ पे फिर 18 साल से थोड़ा कम, मतलब 15 साल या 14 साल, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट अप्रॉक्सीमेटली 15-14 साल पहले मिले होंगे ये।
अगर शनि राहु बार बार मिलते तो दुनिया डूब जाती सर। हमारा न्यूक्लियर वॉर तक जाके जाके रुका है, हाँ न्यूक्लियर लीकेज भी भाई, हुआ ना। 18 साल का तो इसका एक हो गया, उसका 30 साल का है, हाँ तो जी, 18 साल तक तो मिलेंगे नहीं अगर अभी मिल गए तो एक बार। नहीं 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 फिर देखो, 18 के बाद वापस से जब वो 30 से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो, क्योंकि 30 पे उसका हो रहा है, तो वो उसका तो ये मोटा मोटी उसका 36 आएगा, तो मतलब जस्ट पहले वापस से आएगा ये। तो इट मतलब टेक्स शनि, आई थिंक मोर देन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स। नहीं सर देखो, हाँ देखो शनि ऐसे जा रहा ना, शनि ऐसे जा रहा है यार, यहाँ तक 30 ईयर्स में वापस यहाँ आएगा। राहु यहाँ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में मिलेंगे ना सर। 30 कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है हाँ ना, हाँ बीच में मिलेंगे ना। हाँ, वो इधर बढ़ता जाएगा तो ये भी इधर बढ़ता जाएगा इधर भाई बढ़ता फिर। जा रहा ना, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना, तो समवेयर इन बिटवीन दे विल मीट। सो समथिंग लेस देन 30 मोर देन 18, करीब 20-25 साल या 22-25 साल के बाद फिर मिलेंगे। तो इन दोनों के कंजंक्शन को सर इतना बुरा कैसे गिनते हैं? ये तो बोलते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु। हाँ नहीं नहीं, बहुत बुरा का मानते, बट 10 o'clock। बट ये है ना कि अब आपका चार्ट के इंडिविजुअल चार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट वैसे इट इज़ कंसिडर्ड वेरी बैड। पिशाच योग, शापित योग ऐसे बोलते हैं इसको। शनि राहु क्योंकि नैसर्गिक मैलिफिक प्लैनेट्स है ना दोनों, तो ये करते हैं, बट And if ज़रूरी someone is नहीं है। born at that time, हाँ if someone is born at that time, suppose जो अभी अभी जो गया अप्रैल में, if someone हाँ is born at that time, so he must be born in some शापित दोष and all that, ना पितृ ना, दोष and all that. हाँ नहीं, नॉट नेसेसरीली, क्योंकि क्या होता ना, इसके 2-3 थियरीज है। अगर लग्न के ऊपर हर 3 घंटे में हमारा लग्न चेंज हो जाता है, तो अगर लग्न के ऊपर राहु और शनि दोनों ही बेनिफिक प्लैनेट्स रहे तो इनका थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, बट इतना नहीं रहेगा, इतना नहीं रहेगा। Okay, अगेन डिपेंड्स ऑन द लग्न एंड चंद्र राशि नक्षत्र, मेनी फैक्टर्स, बट डेफिनेटली शनि राहु विल हैव नैसर्गिक जो नेगेटिव इफेक्ट वो डेफिनेटली रहेगा। हाँ, depends on the which zodiac sign is rising in the eastern horizon. हाँ, तो ईस्ट राइजिंग में कौन सा जोड़िया कर रहा, लग्न 3 घंटे में चेंज हो जा रहा। तो देखो क्या होता ना, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु का कोई राशि दिया हुआ नहीं है, ठीक है। बट मॉडर्न रिसर्च में, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में लोगों ने बोला है कि एस्ट्रोलॉजर्स ने कंक्लूड किया कि जो कुंभ राशि वो राहु का स्वराशि है, और जो अपना वृश्चिक राशि है स्कॉर्पियो वो है अपना केतु का राशि है, ठीक है। अगर मैं So वो they are थियरी, considered as core lords. हाँ कम अगेन सर, They are considered as core lords, I think, है ना? हाँ हाँ, तो ये राशि दिया हुआ, अगर कुंभ राशि पॉजिटिव राशि पड़ गई वो लग्न के लिए, और अपना शनि की जो मकर, आई मीन 10 and 11 अच्छा पड़ गया, फिर शनि और राहु तो बहुत बेनिफिक प्लैनेट्स हो गए ना। Okay, अगर okay. समझो मकर लग्न सर, है, मकर लग्न है, 10 और 11 फर्स्ट एंड सेकंड हाउस मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट्स, तो मेरा मकर लगन ही है सर। हाँ, तो उसमें शनि राहु का कंजंक्शन तो पॉजिटिव हो गया, फिर वो बेनिफिशियल हाँ, it is कंजंक्शन। giving some positive, it is giving positive result. यस, बिकॉज ये फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस का जो कंजंक्शन है वो राजयोग दे देता है। वो फाइनेंशियल रिजल्ट भी अच्छा देगा, रिकग्निशन अच्छा देगा, फैमिली के साथ लाइफ अच्छा रहेगा, ठीक है। बट शनि राहु का जो नेगेटिव है वो भी मैनिफेस्ट होगा, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं वो पिंच डालेंगे लोग, ये दोनों इतना ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जो मकर लग्न वाले के लिए भी थोड़ा नेगेटिव होगा, बट उनके लिए थोड़ा होगा। जिसके लिए शनि के जो 2 घर वो बहुत ही मैलिफिक हो गए, उनका तो अब खुदा बचाए, फिर तो वो बहुत प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है। फिर अगेन उसमें अष्टक हाँ, वो वर्ग भी है, कर्क हो गया, सिंह हो गया, मेष हो गया, उनके लिए इनके लिए नेगेटिव आ गया। फिर तो अष्टक वर्ग भी है उसका, और प्लैनेट का भी है, प्लैनेट अगर एग्जॉल्टेड हो गया, नीचभंग हो गया, तो ये सब बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हम सर आप एक बार उस लाइन पर वापस जाएंगे कि हर 3 घंटे में लगन चेंज हो जाता है, उसका एक बार बेसिस बता देंगे। देखो सर, कुछ नहीं होता, देयर आर 3 थिंग्स। देख, सुदर्शन चक्र बोलते हैं हमें, सन साइन, सन कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली, ठीक है। हमारी पहली स्ट्रैटेजी ये होता है, कोई भी इवेंट हम ये तीनों कुंडली से हम कंफर्म करते हैं, ठीक है। सन को फर्स्ट हाउस बना के, सन की जो राशि जिसमें बैठा हुआ है उसको फर्स्ट हाउस बना के रिलेटिव पोजीशनिंग आप देख लो, और फिर आप मेजर करो वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
चंद्र को बना दो, वो राशि चार्ट हो गया, जनरली वी कॉल इट राशि चार्ट, ठीक है, राशि कुंडली। और जो लग्न कुंडली होता है या एसेंडेंट होता है, जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, वहाँ के ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा जोडियाक रेजिंग में है, मतलब कौन सा जोडियाक ईस्ट साइड पे है, वो आपका लग्न बन गया, वो आपका बॉडी बन गया, ठीक है ना। चंद्र आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बन गया, सूर्य आपका एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन बन गया, मतलब चंद्र आपका मन बन गया और सूर्य द वे वर्ल्ड सीज यू, दुनिया आपको कैसा देख रहा है, वो सूर्य बन गया। तो तीनों कुंडलियों से देखना इम्पोर्टेंट है। आगे चल के हम शनि चार्ट, शुक्र चार्ट ये भी करेंगे, और महादशा लॉर्ड उसकी भी चार्ट बना के एनालाइज करेंगे। मेरा क्वेश्चन सर ये था कि 3 आवर में लगन चेंज हो जाता है, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे एक्सप्लेनेबल है? सर 24 आवर्स में, मतलब हर 3 घंटे में चेंज होता है लग्न, ये हो रहा है, हो रहा सिस्टम में चेंज हो जाता है ये। तो जैसे आपका जाते रहता ना, तो डिग्री वाइज चेंज होके वो नेक्स्ट लग्न आ जाता है, फिर वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा, 0 डिग्री से होते होते 24 आवर्स का है तो 2 घंटे में हुआ ना सर? नहीं, 3 घंटे में होता सर, अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स में होता है लगभग। 12 हाउसेज है और 24 आवर्स है तो 2 घंटे का ही हुआ ना एक नहीं, करीब 3 घंटे में होता है। ये होरा का कैलकुलेशन है, ठीक है। ये 3 घंटे में आपका लग्न चेंज हो जाते रहता है। जो होरा, जो बिगिनिंग ऑफ द डे में जो सनराइज के साथ वो होरा जो स्टार्ट होता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं पंचांग में, ठीक है ना। तो इसका हर 3 घंटे में ये चेंज हो जाता है, ये इतना याद रखिए बस। आपके इसमें डिटेल में जाके हमें कुछ फ़ायदा नहीं है मिलके, ठीक है ना। ये अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे में लग्न चेंज हो, लग्न चेंज होते हैं, आपका फर्स्ट हाउस चेंज हो गया, ठीक है। जो चंद्र है वो करीब 2.25 डेज एक राशि में रहता है, ठीक है, मतलब 3 नक्षत्र चेंज करता है चंद्र। तो एक दिन में जनरली एक नक्षत्र चंद्र उसमें रहता है, बट चंद्र का जो चंद्र की जो कुंडली है 2.5 दिन तक एक ही रहेगा, मतलब 2.5 नहीं 2.25 डेज तक चंद्र, जो भी 2.25 डेज के अंदर पैदा हुए उन सब की चंद्र कुंडली सेम रहेगी। जितने भी लोग 3 घंटे के अंदर पैदा हुए उनके सबकी लग्न कुंडली एक रहेगी। आप समझ लो, जो ट्विंस पैदा हुए विद इन ए गैप ऑफ 3 years, उनकी जो लग्न कुंडली है सेम टू सेम रहेगी, चंद्र कुंडली सेम टू सेम रहेगी। सूर्य एक राशि में करीब 1 महीना रहता है, तो सूर्य कुंडली सेम रहेगा। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कहाँ पे आता है ट्विंस के लिए? डिग्रीज में आता है। यस, वेरी गुड, फैंटास्टिक। डिग्रीज में आता है, डिविजनल चार्ट्स में आ जाता है। वहीं पे हमारा चरण अलग अलग हो जाता है, चरण अलग अलग हो जाता है, नक्षत्र चरण अलग हो जाता है। तो ये यहाँ पे फर्क आ जाता है, ठीक है। तो वहीं पे वेस्टर्न 13 डिग्री 20 मिनट का हो गया आपका एक नक्षत्र। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे चेंज और टोटल 9 नक्षत्र हो गए, 3 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब 2.25 दिन में चंद्रमा तो उसी राशि में, लेकिन वो नक्षत्र का वो चरण चेंज हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, नक्षत्र चेंज हो जाएगा और चंद्र का डिग्री भी चेंज होगा। मून इज द फास्टेस्ट प्लैनेट, तो चंद्र का भी डिग्री थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसके हिसाब से करस्पॉन्डिंगली सारे डिविजनल चार्ट्स में डिवीजन चेंज होते रहेंगे। D60 चार्ट सप्तांश में सबसे ज़्यादा फर्क आएगा। सप्तांश 1 मिनट का चेंज में सप्तांश में पूरा चेंज आ जाएगा। जो सप्तांश D60 में सिग्निफाई कर रहा है इवेंट, देन वो सबसे ज़्यादा बलवान इवेंट होगा। बट प्रॉब्लम ये ना, अगर बर्थ टाइम आपका अगर थोड़ा भी गलत आपने याद रख लिया, आपका ये तीनों कुंडलियाँ, सुदर्शन चक्र के तीनों कुंडलियाँ ये सेम रहेंगे, बट आपका सप्तांश चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 8-5 के जगह आपने 8-10 या 8-7 याद रख लिया, वहाँ पे 2 राशियाँ आगे बढ़ जाएगा सप्तांश में, 1-1 मिनट में चेंज होता है। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। D60 चार्ट में आपको फ़र्क पड़ेगा। तो D60 चार्ट ट्विंस का टोटली अलग रहेगा, टोटली अलग। बट जो D10 चार्ट है, D9 चार्ट है, ये थोड़ा अलग रहेगा। जैसे जैसे हम डीपर जाते हैं ना, चतुर्विंशांश ये सब चार्ट्स में, तो वहाँ पे आपका फ़र्क जो गैप है वो बढ़ते जाएगा। फिर D60 में सबसे ज़्यादा 1 मिनट के अंदर ट्विंस पैदा होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मिनिमम 1 मिनट चाहिए।
और अगर हम केपी देखते हैं, केपी में भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। नक्षत्र उपनक्षत्र, सूर्य का उपनक्षत्र फिर 1 मिनट में चेंज हो जाता है, सबसे कम टाइम सूर्य का उपनक्षत्र होता है। सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड। और अगर हम सब लॉर्ड में चले गए, ये फिर कस्पल चार्ट हो जाता है, फिर ये कस्पल एस्ट्रोलॉजी हो जाता है। केपी का भी और ज़्यादा डीप में चले जाता है, फिर वो 1 मिनट के अंदर भी वो चेंज होता है। बट नक्षत्र सूर्य का, उपनक्षत्र सूर्य का 1 मिनट में चेंज हो जाता है। तो केपी में भी हमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, बट ज़रूरत नहीं, केपी वर्ग चार्ट में ही आपको आ जाएगा। बट केपी भी बढ़िया सिस्टम है, ठीक है ना। तो डिग्री वाइज तो आपको समझ आ गया ना, 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, ये पूरा डिग्री वाइज है। तो जब ईस्ट होराइजन में एसेंडेंट को हम लेते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर एरीज में पैदा हो 0 डिग्री पे ही पैदा हो, ठीक है। वो 0 नहीं, 10 पे भी हो सकता है, 12 पे भी हो सकता है, 20 पे भी हो सकता है, 29 तक हो सकता है, 29.5, 29.9 तक जा सकता है, ठीक है। जैसे जहाँ पे लग्न की डिग्री स्टार्ट होती है, वहाँ पे भाव और राशि उनका फर्क आ जाता है हमें। जो नैसर्गिक चार्ट है जिसका मेष जो फर्स्ट लॉर्ड है, वो 0 डिग्री पे लग्न स्टार्ट हो रहा है, वो आइडियल कंडीशन है, वो लैबोरेटरी कंडीशन है, आइडियल कंडीशन। बट आइडियल कंडीशंस में लाइफ नहीं चलता ना। लाइफ जैसे हम वेलोसिटी को लेते मेजर करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि 0 to 30 मिनट्स आप 50 किलोमीटर्स पर आवर गए, 30 to 60 मिनट्स आप 70 किलोमीटर्स पर गए। बट अब जब रोड पे निकलोगे, इंडियन रोड्स पे, ऐसा पॉसिबल है कि आप 2 मिनट भी एक कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी चला सकें। 50 डिग्रीज 30 पे गिरेगा, 30 फिर 20 पे गिरेगा, फिर 70 पे जाएगा। ट्रैफिक का कंडीशंस आइडियल कंडीशंस नहीं होते ना, रियल लाइफ कंडीशंस। सिमिलर वे में 0 डिग्री पे पैदा होना एग्जैक्टली वहाँ पे, वो जगह पे इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वहाँ पे वो 8 डिग्रीज पे, 9 डिग्रीज पे, अप टू 30 डिग्रीज पे कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे राशि डजंट कोइंसाइड विथ भावा, तो वहाँ पे हमें राशि अलग भावा अलग ये हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे भी तो सर आप ये कह रहे हैं कि जब जातक पैदा होता है तो उस टाइम पर ईस्ट होराइजन पर जोन सा भी ज़ोडिएक साइन हो और हाँ, वो जो डिग्री बना रहा हो, हाँ, वो लगन बन जाता है बेसिकली। हाँ, वो लगन बन जाता है, जो फर्स्ट हाउस हम काउंट करेंगे और उसका वो बॉडी बन जाता है। लग्न मतलब द बॉडी, उसका बॉडी। मन हम चंद्र से देखेंगे, उसका बॉडी हम लग्न से देखेंगे, असेंडेंट से। उसकी जो एक्सटर्नल प्रोजेक्शन है, जो दुनिया को वो दिखा रहा है, वो हम सूर्य से देखेंगे, ओके, ठीक है। सूर्य फादर का भी कारक है, तो अगर फादर के बारे में जानना है तो सूर्य को लग्न में लाके वो सूर्य कुंडली देख लो, चंद्र को लग्न में लाके चंद्र कुंडली देख लो, वो अगेन फिर नाड़ी में चली जाएगा वो थोड़ा बहुत। बट आई एम टेलिंग यू, ये सुदर्शन चक्र का जो बेसिक 3 फंडामेंटल्स है, एक्सटर्नल प्रोजेक्शन, इंटरनल प्रोजेक्शन एंड द बॉडी। इंटरनल आपका मन की स्थिति जो चंद्र कुंडली से, जो आपकी फिजिकल, क्योंकि क्या रहता ना सर, कई बार आपका बॉडी कंफर्टेबल रहता है बट मन कंफर्टेबल नहीं रहता। आप समझ रहे हो ना, कई बार क्या होता ना, आप सोने की पिंजरे में आप पैरेट को लॉक कर दो और सारे कंफर्ट से एक बंदे को हाउस अरेस्ट कर दो लग्जरी 5 स्टार अपार्टमेंट में, ठीक है। वो फिजिकल बॉडी तो उसका काफ़ी कंफर्टेबल है, इट इज़ हैविंग ऑल द लग्जरीज, बट उसका फ्रीडम छीन लिया आपने, तो मन बहुत बेचैन है, मन बहुत घुटन में है। तो वहाँ पे लग्न कुंडली में प्लैनेट्स सही पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में, बट चंद्र कुंडली से नेगेटिव पोजीशनिंग में। दैट्स हाउ यू इंटरप्रेट। ओके, मेक सेंस नाउ, या मेक सेंस ना। सपोज ए पर्सन इज देयर, सपोज ए पर्सन इज देयर, ही इज वर्किंग इन हिज फादर्स फर्म, अपने फादर के फर्म में काम कर रहा है, उसका फादर है बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट्स किया है, तो ही इज ओवर शैडोड बाय द सक्सेस ऑफ हिज फादर, ठीक है। फिजिकली वो सीईओ बना हुआ, पोजीशन अच्छा है, एसी में बैठा हुआ है, सब उसको सर सर बोल रहे, बट मेंटली वो क्रेव कर रहा है अपनी रिकग्निशन के लिए। तो ये सिनेरियो में उसकी लग्न कुंडली में प्लैनेट्स फेवरेबल है बट चंद्र कुंडली में प्लैनेट्स मैलिफिक है, ऐसे हम इंटरप्रेट करते हैं। internally what he is thinking or where he is not happy with or what he's trying to do Exactly. internally within him, the Exactly. person itself, okay, वो खुशी नहीं है, वो
उसका मन पीड़ित है, उसको ऐसा लग रहा है वो जेल में बैठ गया। Sir, exactly the same thing is happening with one of my friend. हाँ जी, जो अभी आपने एग्जांपल दिया है ना सर, हाँ जी, हाँ जी, one of my close friend is facing the same problem. यस यस, क्योंकि He is उसका having each and everything, Correct. but the terms with father is not good, and father is not going to give him a single penny. करेक्ट करेक्ट That is the situation. करेक्ट। तो उसका उल्टा ले लीजिए आप, उसका उल्टा है कि एक बंदे ने खुद अपनी छोटी सी कंपनी स्टार्ट किया है, ठीक है, वो मिड लेवल तक आया कंपनी, मेहनत बहुत है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ कम है, मेहनत बहुत है, बट ही हैज़ ए सेंस ऑफ अचीवमेंट। चंद्र कुंडली उसका बहुत अच्छी पोजीशन में है, लग्न कुंडली सफ़र कर रहा है क्योंकि लग्न में मेहनत बहुत है, ही इज़ वर्किंग 18 आवर्स ए डे, बट वो अचीव कर रहा है और अपने बलबूते पे कर रहा है, तो ये बहुत सेटिस्फाइड है, मन उसका बहुत तो सर सेटिस्फाइड है। इसको देखने का प्रोसेस सेम होता है सर तीनों कुंडलियों को? तीन कुंडलियों को सेम होता है सर, ओके, सेम होता है, सेम वही हम डिग्रीज देखेंगे, हम स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स देखेंगे, दृष्टि देखेंगे, प्रोसेस इज द लगन सेम, चेंज हो जाएगा। लगन चेंज हो जाएगा बस। इवन डिविजनल चार्ट्स भी सेम है, बट चेंज हो जाएगा, ये लग्न चेंज हो जाएगा। तो लग्न में हम डिविजनल, लग्न में ये तीनों नहीं लगाएंगे, लग्न में जनरली जो एसेंडेंट है उसी को लगाएंगे, जो डिविजनल चार्ट्स है उसका एक ही जो लग्न वो दिया हुआ है वही उसी पे हम इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। कुछ लोग दृष्टि लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते, बट मैं दृष्टि लेता हूँ डिविजनल चार्ट्स में, बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो ये इसका विपरीत हालत ये है कि लग्न सफ़र कर रहा है, बॉडी सफ़र कर रहा है, ही इज़ पुट टू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट वो मेंटली उसको एक सेटिस्फैक्शन है कि मैंने अचीव किया, अपने आप अपने कैपेसिटी पे, अपने टर्म्स पे मैंने अचीव किया है। तो ये होता है फ़र्क। तीसरा होता है सूर्य कुंडली, बंदा बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, बाहर की वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, बट अंदर कर्जे में डूबा हुआ है। इसका सूर्य कुंडली खराब है, सूर्य कुंडली बहुत अच्छा है बट चंद्र खराब है, उसको मन में टेंशन लगा हुआ है कि भैया मेरा ईएमआई भरा नहीं है, मैं घूम रहा हूँ मर्सिडीज में, बट अगले महीने तक मैं 3 ईएमआई मिस हो गए, अगले महीने तक मैंने ईएमआई नहीं भरा तो मर्सिडीज बैंक वाले सीज करके लेके जाएंगे, वो स्ट्रेस में बैठा हुआ है। बट बाहर वालों को क्या दिख रहा है, अरे क्या बात है, इसको क्या कमी है यार, ये तो लग्जूरियस रॉयल लाइफ जी रहा है। आप समझ रहे हो, ये है फर्क। सूर्य कुंडली इज व्हाट अदर पीपल सी अस। यस, द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, बाहर से आप क्या दिख रहे हो, वी अपीयर इन फ्रंट ऑफ पीपल। यस, क्योंकि अलग होता है, आप एक्चुअली क्या होते हो और आप दिखाते क्या हो, बहुत अलग होता है। Yeah, that is a perception of other people Yes. about you. Like जैसे फिल्म स्टार है, बाहर से बहुत बढ़िया, अंदर they have lot of loans or problems, something like that. बिल्कुल So बिल्कुल, this thing we have to see from the Surya Kundli, right? यस यस यस, क्योंकि And आपको actually what the person is facing internally is with the Moon Kundli. हाँ, वो मन क्या कर रहा है, मन क्या फेस कर रहा है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मन क्या फेस कर रहा है, मतलब Internally whether he is happy or not, हाँ he is satisfied or not. हाँ, और Internally. अगर लग्न मतलब बॉडी क्या And- फील कर रहा है हाँ, वो हम लग्न से देखेंगे, ठीक है। मन ठीक है, मन Okay. खुश है, बट बॉडी बीमारी में है, और सूर्य भी खुश है, मतलब सूर्य का भी पॉजिटिव है, बाहर दिख भी रहा है अच्छा है, बट अंदर वो फिजिकल हेल्थ इश्यू सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो okay. ये फ़र्क पड़ गया ना, ये मल्टी डायमेंशनैलिटी आ गया हमारे इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मल्टी डायमेंशनैलिटी आ गया। एंड रियल लाइफ में ये होता है, रियल लाइफ में आपका मन अलग होता है, आपका शरीर अलग होता है, आपका एक्सटर्नल प्रोजेक्शन अलग होता है, ठीक है। और एक कंडीशन मैं बताना चाहता हूँ कि उल्टा आपको लग रहा है कि ये गरीब बंदा है, ये बेचारा बंदा है। एक बॉम्बे में एक सिंधी था, ठीक है, वो नॉर्मल ऐसे ही कपड़े पहन के घूमते रहता था, गरीब दिखता था, मतलब सब उसको सिंपथाइज करते थे, ठीक है, ये सिंधी बिजनेसमैन। जब वो मरा, उसके बेड के नीचे से दे रिकवर्ड समथिंग लाइक 2 crores कैश और समथिंग, ये न्यूज़पेपर पे भी आया था कुछ साल पहले। मतलब वो दैट फेलो वाज स्टिंकिंग रिच, बट बाहर से उसकी प्रोजेक्शन कैसा था कि चलो गरीब है यार, बेचारा है, मतलब बूढ़ा आदमी है, पैसे नहीं है, देखो कपड़े कैसा पहना हुआ है, ठीक है। तो ये सुदर्शन चक्र, कोई भी इवेंट तीनों कुंडलियों से हमें कंफर्म करना पड़ेगा।
ये फर्स्ट स्टेप है। बिफोर हम गोइंग टू डिविजनल चार्ट से जाने से पहले हम तीनों कुंडलियों से हमें कोई भी इवेंट की प्रॉमिस या कोई इवेंट की हैपनिंग हमें वहाँ से हमें कंफर्म करना पड़ेगा। अगर वहाँ से हो रहा है, 3 कुंडलियों में से 2 में से हो रहा है एटलीस्ट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर तीनों कुंडलियों में अच्छा है वो इवेंट, तो वो 100% होगा, और तीनों के तीनों कुंडलियों में नेगेटिव है तो वो 100% नहीं होगा। वो तो सर प्रैक्टिकल थोड़ी कुंडली लगा के अपन देखेंगे तो ये आइडिया लगेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिकल कुंडली। बट ये आप माइंड में रखिए, ये तीनों कुंडलियों से होना है, सिर्फ लग्न से नहीं, सिर्फ चंद्र से नहीं, सिर्फ सूर्य से नहीं। क्योंकि कई बार बंदे का टाइम अच्छा चल रहा है, दशा अच्छा चल रहा है, बट वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ना 7.5 है ना ढैया है, बट सूर्य से देखा तो ढैया चल रहा है। सूर्य से कोई देखता ही नहीं है भैया, सूर्य से भी तो देखो ना। चंद्र से लोग देख लेते, लग्न भी नहीं देखते, चंद्र को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते लोग, राशि देखते बस, दे आर नॉट बॉदर्ड। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप कुंडलियाँ बढ़ाते जाते हो ना, मल्टी वेरिएबल्स बढ़ते इक्वेशन में, और एनालिसिस करना डिफिकल्ट हो जाता है। सर एक बात बताइए, जैसे कि जनरली आपने कहा कि चंद्र कुंडली से देखते हैं, तो चंद्र कुंडली मेरा पर्सपेक्टिव है कि इज समथिंग कि बंदा अपने अंदर से खुश है, और बाहर के लोग क्या समझते हैं मेरे बारे में, क्या सब परसीव करते हैं, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। तो Okay. सूर्य कुंडली देखना इतना जरूरी है क्या? है, बिल्कुल है, मतलब बिल्कुल है सर। देखो, और एक बात क्या है, सूर्य आत्मा का भी कारक है, एक्सटर्नल प्रोजेक्शन है बट आत्मा भी है, तो सूर्य देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने ये कई चार्ट्स में मैंने देखा, अपनी रिसर्च में मैंने देखा है, सूर्य कुंडली में सूर्य से 8वें घर, 6वें घर, 12वें घर में जब शनि की गोचर जा रहा है, एंड वो मैलिफिक ट्रांसिट है, वो बर्बाद कर देता बंदे को। और जो पंडित जी बैठे हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा, दशा ठीक है, गोचर ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, पूरी प्रिडिक्शंस रॉन्ग जा रहे हैं उनके, क्योंकि वो सारे पैरामीटर्स काउंट नहीं कर रहे हैं। सर जो आत्मा का कारक है, दैट्स ट्रू, पर वो मतलब हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द पर्सन? देखिए, एक तो I'll talk to you, मानसिक स्थिति हो गई। देखो आई टॉक टू यू इन टर्म्स ऑफ शेयर साइंस, ठीक है। सन में अप्रॉक्सीमेटली 13,000 अर्थ्स यू कैन अकोमोडेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। 13,000 अर्थ, मतलब इट इज़ 13,000 टाइम्स बिगर देन सन, बिगर देन अर्थ। और जुपिटर में अप्रॉक्सीमेटली 1300 अर्थ्स यू कैन अकोमोडेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो जो सूर्य, इसलिए जो वेस्टर्नर्स है सन साइन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर ग्रेविटी, शेयर वेट, सूर्य जो राशि में बैठता ना, इतना ज़्यादा वजन है ना सूर्य में, वो राशि की क्वालिटीज़ इतने प्रिडोमिनेंट कर देता है कि बंदा इज डिफाइंड बाय द सन साइन मोर देन मून एंड मोर देन लग्न। सन साइन से डिफाइन होता है बंदा, क्योंकि जो वेट है ना सूर्य का इतना ज़्यादा है ना, वो राशि की जो कारक तत्व है उसको 1000 टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है सूर्य। इसीलिए सूर्य को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, आप जो जुलाई 21 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 21, 22 से लेके अगस्त 21, 22 या 19-20 तक आपका लियो साइन है, ठीक है। पर्टिकुलरली लियो मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे पावरफुल साइन है। लियो में जो बंदा रहता है उसकी जो सन साइन की क्वालिटी से बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है कंपेयर टू लियो मून साइन। ओके, इफ़ यू डू रिसर्च, आप स्टैटिस्टिकली आप 1000 चार्ट लेके अगर आप देखोगे, लियो का जो सन साइन है वो बहुत प्रिडोमिनेंट लियो की क्वालिटीज होता है। सिमिलरली वृश्चिक का सन साइन है, सिमिलरली सैजिटेरियस सन साइन है, क्योंकि हम हिंदू में हम सन साइंस नहीं देखते, क्योंकि हम मैं अपने माइंड में एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सन कुंडली की आपने बात और आप बता रहे हो, इट्स लाइक वो बंदे का ऑरा कैसा है, उसकी एनर्जी कैसी है, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू हाईलाइट। ऑरा Okay. एनर्जी। सर प्रैक्टिकल कुंडली पे लगा के देख सकते हैं क्या सर अभी? अभी तो हमारा टाइम हो गया सर, 15 मिनट्स पास्ट, बट नेक्स्ट क्लास में ज़रूर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप बात समझिए कि वज़न इतना ज़्यादा उसका होता है, ग्रेविटी इतना ज़्यादा होता है कि जब इतना बड़ा ग्रह बैठ जाता ना, उसको डोमिनेट कर देता उसको।
तो ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन साइन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। हमारे यहाँ पे हम राशि पे के पीछे ज़्यादा भागते हैं। मैं राशि कम इंपॉर्टेंट नहीं बोल के बता रहा हूँ, डेफिनेटली नॉट। जब लियो चंद्र जब लियो में बैठता है, सिंह राशि में बैठता है, उसका माइंड रहता है ईगो ओरिएंटेड। बट जब सूर्य बैठता है उसका पूरी मैनिफेस्टेशन ईगो होती है। ही इज़ अ वॉकिंग लायन। उसकी लियो की क्वालिटीज़ 100 टाइम्स बढ़ जाते हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज सन इन इट्स ओन साइन, वो भी एक रीज़न है। सन भी फायरी प्लैनेट है, लियो भी फायरी साइन है, वो भी एक रीज़न है। बट जो राशि में बैठता है उसकी कारक तत्व इतना बढ़ा देता है कि द पर्सन इज डिफाइंड बाय दैट। उसकी सबसे प्रिडोमिनेंट क्वालिटीज़ वो राशि बन जाती है। ये आप देख सकते हो। ये वेस्टर्न से मैंने ये बोरो किया, मैंने स्टडीड लिटिल बिट ऑफ वेस्टर्न, मुझे ये करेक्ट लगा है। हम लोग ऑब्सेस्ड है राशि से। हमारे पंडित, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स लग्न कुंडली भी नहीं देखते। सूर्य कुंडली तो दूर की बात है, चंद्र से देखेंगे बता देंगे। अगर चंद्र से ढैया है डेंजरस है, नहीं है तो नहीं है भाई। लग्न से भी ढैया होता है, लग्न से भी, सूर्य कुंडली से भी ढैया होता है। सपोज लग्न में जैसे सूर्य बैठा है तो उसका इम्पैक्ट मतलब वो व्यक्ति के ऊपर आ जाएगा, डबल उसका ट्रिपल हो जाएगा, effect। डबल ट्रिपल हो जाएगा। जी सर। आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, बहुत बढ़िया। मतलब ये सेशन ये बैच का बहुत मजा आने वाला है मुझे। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप दोनों। सपोज क्या है कि मेरे लगन में ही सूर्य बैठा है। हाँ, ऐसे लोगों का आत्मा और शरीर एक डायरेक्शन में जा रहा है। अगर समझो लग्न में सूर्य और चंद्र दोनों बैठे हुए हैं तो ये यूनिफोकस 100% फोकस के साथ ये लोग जा रहे हैं। एंड ये लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टॉप पोजीशन में, टॉप बिजनेसमैन, टॉप लोग बनते हैं। क्योंकि वैसे सर आप, हाँ गो अहेड सर, सॉरी। हाँ जी बोलिए। मैं बता रहा था कि आनंद जी का भी लगन में सन है, मेरा भी लगन में सन और जुपिटर है। Exactly. तो आपको दो एक जैसे लोग मिले हैं इस बैच Exactly. में। मेरा सर बैठा हुआ है सूर्य, गुरु और शुक्र। हाँ, सूर्य फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन है ना ये। सूर्य और गुरु जब साथ बैठ जाते हैं ना, ये ऐसे काम करते हैं ना जो आगे पुश्ते याद रखते हैं इनको। जैसे मंदिर बनाना, दान धर्म करना, बुक्स लिखना। दे क्रिएट एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल्स। अगेन डिपेंडिंग ऑन ओनरशिप ऑफ जुपिटर एंड सन, वो भी है। बट नैसर्गिक तत्व में ये ऐसे काम करते हैं। मतलब मेरा एक पॉइंट आप सुनिए। जब लग्न, सूर्य और चंद्र कुंडली अलग अलग होते हैं तो बंदे का फोकस 33.33% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। लग्न का 10वां घर आपका कर्म हो गया, चंद्र का 10वां घर दूसरा कर्म हो गया, सूर्य का 10वां घर तीसरा कर्म हो गया। तो आपको 3 डिफरेंट जगहों पे आपको अट्रैक्शन मिल रही है। यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स 3 डिफरेंट प्रोफेशंस। ठीक है ना। जब ये मेरा तो जैसे लगन का और सूर्य तो एक ही होगी। नहीं सुनिए आनंद जी, मेरी बात सुनिए। जब सूर्य और चंद्र क्लोज कंजंक्शन में लग्न में बैठ जाते हैं तो लग्न, सूर्य और चंद्र कुंडली एक ही चार्ट हुआ है और उसका 10वां घर एक ही राशि हुआ है या एक ही भाव हुआ है। तो ये एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ फोकस देता है, एक्सट्रीमली फोकस। इनका माइंड, बॉडी एंड सोल इज वर्किंग टुवर्ड्स वन गोल। देयर इज नो डिस्टर्बेंस, देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन। तो ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ये हिट करते जाते हैं। मेरे क्या है सर, मेरे जैसे क्या लगन और सूर्य कुंडली तो एक ही हो गई। तो आपका तो 66.66% आपका तो फोकस हो गया ना। जो चंद्र कुंडली है वहां से 10th में बैठे हैं ये तीनों। हाँ जी, वो मैं मानता हूँ। बट आपका 66% फोकस एक चीज़ पे है। अगर आप कोई चीज़ पकड़ते हो तो छोड़ते नहीं हो आप। पूरी फोकस रहता है आपके ऊपर आपका। एम आई राइट? यस सर। पूरा माइंड और सोल इस पे लगा देते हो। मन थोड़ा भटक रहा है, बट आत्मा और शरीर पूरा जोर लगा दे रहे हो। मतलब अगर क्वालिटेटिवली छोड़ो, परसेंटेज में लो, क्वांटिटेटिवली 67% अटेंशन आप लगा रहे हो, जो नॉर्मल बंदा 33% लगाता है। बिकॉज मेन गेम तो फोकस का है। जिस पे ज़्यादा फोकस किया वो ज़्यादा रिजल्ट आएगा, जितना ज़्यादा फोकस किया उतना रिजल्ट आया। समझ रहे हो ना। इसलिए सूर्य चंद्र, बट कहीं ना कहीं थोड़ा
चंद्र सूर्य साथ आने से वो ग्रहण योग बन, अमावास्या योग, ग्रहण योग, ये सब बन जाता है, चंद्र पीड़ित हो जाता है, वो रिपरकेशंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट इनकी फोकस बहुत ज़्यादा रहता है, ये सक्सेसफुल बहुत होते हैं ये लोग, और इन्होंने टेकअप किया तो बस ख़त्म, इनको इधर उधर डाइवर्ट नहीं होते ये एक्सट्रीम। जैसे अर्जुन का जो आँख, चिड़िया का आँख दिखता है, उनको दुनिया में और कुछ नहीं दिखता, डाइवर्शन नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना फोकस का। आप समझ रहे हो ना, अगर 10th हाउस चंद्र से मेरा समझो कोई राशि ए राशि है, सूर्य से बी है, लग्न से सी है, तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ए का प्रोफेशन लूँ, बी का लूँ या सी का लूँ, या दोनों, तीनों करूँ या दोनों करूँ। बट जब ये तीनों एक हो जाते हैं, सिंगल पॉइंट फोकस, एक्सट्रीम फोकस। बट इनका जब बैड टाइम आता है वो भी एक्सट्रीम होता है, क्योंकि छठवें घर में आता है, वो चंद्र से भी छठवा है, लग्न से भी छठवा है, सूर्य से भी छठवा है, तो बैंड बजा देता है। क्योंकि अगर चंद्र से ढाइया आठवें में जो भी होगा वो 100% होगा, 100% होगा, बिल्कुल सही बोला आपने, 100% होगा। तो अच्छा चंद्र होगा तो भी 100% होगा, बिल्कुल। खराब होगा तो भी 100% होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना सर, विल क्लोज नाउ। 10:30 अपना टाइम का पता नहीं चल रहा आपके साथ, बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे साइंटिफिक